नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मानसून जो सीज़न है कई रियासतों में जारी है। ऐसे में खुद हमारी रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश दर्ज रिकॉर्ड की गई है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे हैदराबाद और मुज़ाफ़ती इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश का सिलसिला जारी रहा। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कई घंटों तक ट्रैफिक मजदूर रही, ट्रैफिक में ज़बरदस्त खलल रहा, ट्रैफिक जाम रही, आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और हद तो यह है कि आलमी सतह पर अगर आप देखेंगे तो कई ममालिक में भी तूफ़ान और बादोबारा यानी सैलाब की भी यानी खबरें आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त है। बहरहाल जब हम हैदराबाद की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ख़ास तौर पर हमें हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर और उनके आसिफ जाही हुक्मरानों को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने हैदराबाद के जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज तामीर करवाई है या जो नालों का इंतज़ाम बनाया है वो आज भी काम कर रहा है। और अगर वो ना होता तो क्या होता शहर का, ये आप तस्वर भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल हैदराबाद में बहुत शदीद बारिश हुई और इस बारिश के दौरान कई मुकामात पर ट्रैफिक रुक सी गई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस ट्रैफिक के नतीजे में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल ये बहुत अहम खबर है जो हैदराबाद की हमने आपको सुनाई है। तो ये बारिश जहाँ तक सवाल है तो कोकटपल्ली है या फिर आप देखेंगे कि नए शहर के इलाके हों या पुराने शहर के नशीबी इलाके हो, वहाँ पर बारिश की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जहाँ तक कौमी सतह का सवाल है तो आपको बता दूँ कि सिर्फ बिहार में बारिशों के दौरान आसमानी बिजली गिरने से कम 33 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हर चीज़ ठीक है। क्या ठीक है? ये तो बहुत पुरानी बात है, ये पुरानी डायलॉग है। सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे पास जो है ना। जी। और इलेक्शन का जब मौसम आते ही जो है ना फिर हरकत हो जाती है, फिर वही जो है ना प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखना शुरू हो जाते हैं, दौरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन आवाम के मसाइल से दिलचस्पी किसी को भी नहीं है जो है ना। जहाँ तक पब्लिक जो फेस करी है परेशानियाँ, उससे दिलचस्पी नहीं है जो है ना। अब जहाँ तक ये बारिश का सवाल है, ये तो जो है ना आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज का जो कंडीशन है पूरी दुनिया में है जी। तो उसकी वजह से बेमौसम की बारिशें हो रही है। हालांकि देखा जाए तो आप ये जून और जुलाई में होना, जुलाई ख़त्म पे उसके बावजूद भी कोई बारिश नहीं हुई। आज पहली मरतबा इतनी तेज़ बारिश हुई है जी। तो ये बिल्कुल एक अजीब व गरीब जो है ना ये ट्रेंड चल रहा है, सारी दुनिया में इसका असर हो रहा है। मस्जिद में शहर की दुआएं हुई थी नमाज। हाँ बिल्कुल ज़रूरी था, हमको बारह रहमत के लिए दुआएं करना ज़रूरी था क्योंकि गर्मी बेइंतहा बढ़ गई थी। यानी इतनी हीट इतनी हो गई थी कि लोग बहुत परेशान थे। ऐसा दिख रहा था कि फिर हम गर्मा के मौसम में दाखिल हो गए जी। तो उससे किसी हद तक बड़ी राहत मिली है आवाम को। तो उम्मीद है कि इस सिलसिला और आगे भी बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मूसलाधार बारिश का सवाल है, शहर की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और महकमे मौसमियात ने और हुकाम ने आवाम से कहा कि वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकले क्योंकि आप देखिए कि हादसात इस तरह ही होते हैं। अगर सड़कों पर गड्ढे पड़ जाएँ तो अगर गाड़ी चलाते हैं आप, स्पीड गाड़ी चलाते हैं और कहीं ना कहीं स्लिप हो जाती है गाड़ी, तो बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इसलिए आवाम से ये कहा गया कि आप अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर, इंतहाई अगर ज़रूरी काम हो तो निकलें, वरना अपने घरों में आराम करें। और दूसरी अहम बात आपको बता दूं कि हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैडरा जिसे कहते हैं, उसकी एक एजेंसी है डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जी। वो उसके साथ साथ मानसून इमरजेंसी टीम्स है और उन तमाम ने मुतहरिक होते हुए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और जहाँ जहाँ पानी जमा था वहाँ पानी की निकासी को यकीनी बनाया। आपको ये बता दें कोकटपल्ली है और इसके अलावा प्रगति नगर है, विवेकानंद नगर है, मियापुर है, मूसापेट है, श्रीरंगमपल्ली है, गंडी मैसम्मा है और इसके साथ लकड़ी का पुल, सिकंदराबाद, उपल वगैरह में ये शिकायत मिली है कि पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक मजदूद हो गई थी। और महकमे मौसमियात ने तकरीबन 23 जुलाई तक बारिश की पेशकशी की है और शदीद बारिश की पेशकशी की है। जी हाँ, कंटिन्यू यही ट्रेंड चल रहा है। तो कल भी जो है ना कहा गया है
और आज कहा गया कि तकरीबन मोर देन 93 mm बारिश हुई है जो है ना, वो हाईएस्ट बारिश मिलीमीटर बारिश की हुई है। तो कल भी जो है ना ये लोग फोरकास्ट किए हैं कि कल भी ये बारिश होंगे, रात का तो है वैसे भी, तो एहतियात बरतने हमको ज़रूरत है। और साथ साथ जैसा कि आप मालूम है, जैसे ही बारिश होती है तो शहरियों की तकालीफ में इजाफा हो जाता है जाना, क्योंकि हमको पहले से तैयारी करनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ताकि जो है ना ये मुश्किलात पेश ना आए जाना। खासतौर पे जो हाइड्रा वगैरह है, हाइड्रा सेट के भी बल्दिया का भी काम है कि वो कई चीज़ों को जो है ना ये चीज़ें पहले से तैयारी करके रेडी रखें, आवाम की जो है ना तकालीफ को दूर करें जाए। लेकिन एक देखिए कि टाउन प्लानिंग का सवाल, जहाँ तक सवाल है, टाउन प्लानिंग बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। बिल्कुल। अब देखिए हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर हो या उनके वालिद मोहतरम हो नवाब मीर महबूब अली पाशा वो हो या दूसरे निज़ाम हो, उन लोगों ने इस तरह टाउन प्लानिंग उनके दौर में टाउन प्लानिंग काम करता था, महकमे टाउन प्लानिंग के यानी 100 बरस तक, तकरीबन 100 बरस या 75 बरस तक आप देखिए कि वही हालत पे हिंदू या हैदराबाद चल रहा है। और हमारे जो आपाशी प्रोजेक्ट्स हैं और बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के कायम करदा है। तो और कई फैक्ट्रीज भी हैं। ये अलग बात है कि बाद फैक्ट्रीज को आंध्रा वालों ने लूटा है। खासतौर पर आप देखेंगे कि बोधन की शक्कर फैक्ट्री जो है उसे तो लूटा गया है, खासतौर पर जानबूझकर बंद किया गया है, क्योंकि वो सारी दुनिया में नहीं बल्कि सारे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी है। तो बहरहाल नाज़रीन ये तो रही बात, लेकिन हम एक और खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप से, जो आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि जो भी इसराइल नाजायज़, पहले तो नाजायज़ इसराइल है और वो नाजायज़ काम करता है, यानी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करता है, फ़लस्तीनियों की नस्ली तत्हीर करता है या फ़लस्तीनियों को यानी कि तबाह व बर्बाद करने के मंसूबे बनाता है और उन पर अमल करता है, उनकी नस्ली यानी नस्ल खुशी करता है, तो उसकी तायीद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस कदर ज़्यादा तायीद करते हैं कि कभी कभी शक होने लगता है कि आखिर ये क्या है। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के जो अंदाज़ फ़िक्र है या उनका या सोच है या फ़िक्र है, उस पर भी लोग शुक्क व शुबात करते हैं। उनके लबो लहजे को देखकर कहते हैं कि कहीं इनका दिमागी तवाज़ुन तो ठीक नहीं है। तो बहरहाल हमको किसी के दिमागी तवाज़ुन के बारे में बोलने का हक़ नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो अजीब व गरीब बातें करते हैं। तो बहरहाल अब उनके बारे में खबर आई है। मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों के लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि फ़लस्तीनी, मैं समझता हूँ उनके लिए भी खुशी की बात नहीं होगी, क्योंकि फ़लस्तीनी इंसानियत नवाज होते हैं, दरिंदे नहीं होते। जिस तरह इसराइल दरिंदगी कर रहा है, फ़लस्तीनी उस तरह की दरिंदगी नहीं करते। तो बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये खबर आई है कि उनके पाँव फूल गए हैं। कहीं आप गलतफहमी का शिकार होंगे कि पाँव फूल गए हैं। ये पाँव फूलना अलग है, वो ख़वातीन का होता है जो हामिला होती हैं, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के जो पाँव फूल गए हैं या उनमें के पाँव में सूजन आ गई है और उनकी तस्वीर भी वायरल हो चुकी है, हाथों पर धब्बे आ गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि 70 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग होते हैं उस तरह के बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ये देखिए, जो पाँव फूलने का मतलब ये होता है कि आपका दौरान खून जो है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है, वो सही तौर पर या मुनासिब तौर पर नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कि ये फ़लस्तीनियों के खून के जो कतरे गिर रहे थे ज़मीन पर, वो भी बदवाएँ दे रही थी होंगी कि हमारा जो जालिम, हमारे जालिम के यानी हम पर जुल्म करने वाले की जो मदद कर रहा है, अल्लाह ताला उसे देख ले। तो आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत हो गई है, पैर फूल गए हैं, सूजन आ गई है। और डॉक्टर्स का कहना है, खुद व्हाइट हाउस के एक तर्जुमान ने ये बात कही है कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि ये यानी अमराज क़ल्ब में एक दवा इस्तेमाल की जाती है एस्प्रिन, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। एक तो धब्बे हाथों पर आ गए हैं और फिर आप देखेंगे कि उनके पैर भी सूजन का शिकार हो चुके हैं। अब देखना ये क्या है, ये सूजन नीचे से चढ़ती है या ऊपर से उतरती है, ये देखने वाला अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो आप क्या कहते हैं? ये फ़लस्तीनियों की आहों का नतीजा हम इसको कह सकते हैं रियाज साहब। जी जी, ये जो तकालीफ दे रहे हैं लोग इसराइल के साथ मिलकर, जो मुसलसल जो मदद कर रहा है इसराइल की, और इन्हें पूरे मिडल ईस्ट को जो है ना मसरूफ़ करके रख दिया है, और हर रोज़ जो हमले हो रहे हैं, तो उस पहले से तो ऑलरेडी ये शख्स जो है ना दिमागी तौर पे इसका तवाज़ुन ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स हैं, मौजूद हैं उसके, ये मैं नहीं कहता हूँ, रिपोर्ट्स हैं उसके बाद। अब ऊपर से जिस्मानी अवारिस में भी मुब्तला है, हो सकता है हमसे कई चीज़ें छुपाते होंगे। तो स्प्रिन गोली खाने का मतलब है कि वो हार्ट का मरीज़ है वो जो है ना। अच्छा सैयद साहब, ये बताइए कि उन पर यानी फहाशी में मुलविस होने का भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है, सेक्स स्कैंडल्स में, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अजीब गरीब जो गंदी हरकतें होती हैं, उसमें भी खुद एलन मस्क ने ये इल्ज़ाम आयद किया। जी बिल्कुल करेक्ट है, ये रिपोर्ट्स हैं बाज़ाब्ता। और इससे पहले इम्पीचमेंट जो हुआ है वो भी इसी तरह से वही हुआ था, मुआख़ज़ा किसी का नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ, किसी प्रेसिडेंट का नहीं हुआ, और फिर दोबारा उसको लाया गया है। ये बड़ी शर्म की बात है वहाँ की आवाम के लिए कि ऐसे शख्स को दोबारा फिर से लाया गया, जिसका दाग धब्बा जो है ना लगा हुआ है जिसके ऊपर, बिल्कुल उसका कैरियर बिल्कुल नीट नहीं है शख्स का जो है ना। जी 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 जी।
तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स है जिसने यरूशलेम को, मशरिकी यरूशलेम को, जो फ़लस्तीनियों का दारुल हुकूमत है, जो आप अंदाज़ा कीजिए कि गज़ा के रहने वाले और गज़ा पट्टी के रहने वाले, मगरबी किनारा के रहने वाले फ़लस्तीनियों का दारुल हुकूमत है, उसको इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया। कितनी शर्म की बात है, जबकि आज जो लड़ाई चल रही है उसी लिए तो चल रही है। तो बहरहाल ना सिर्फ ये किया बल्कि अपने जो सिफारतखाना था तल अवीव से उसने मशरिकी यरूशलेम को अमेरिकी सिफारतखाना मुंतकिल किया। तो ये जो शरारत है डोनाल्ड ट्रंप की थी और आज भी उसी तरह की शरारतों का सिलसिला जारी है, लेकिन अल्लाह ताला मौका देता है एक मुद्दत तक, उसके बाद जो पकड़ होती है और ऐसी पकड़ होती है कुदरत की कि वो दोबारा उठ नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स यही होने वाला है आखिर में जो है ना। और वैसे भी ये उम्र रसीदा भी हो चुका है, उम्र रसीदा 8 इयर्स चल रहे हैं भाई। बिल्कुल जो है ना। तो अब बताइए, कई जो है ना बीमारियां हैं, कई है, इत्तेफाक से ये बात आ गई मंजरे आम पे। जी जी। और पता नहीं और कौन से अवारीज में मुब्तला है, हमको तो पता नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, वो जो है ना सिर्फ दुनिया के कई ममालिक, फ़लस्तीन, बल्कि यानी अमेरिका के अवाम को खुद परेशान करके रख दिया। उसके पॉलिसी से सारे लोग परेशान हैं। जो नई नई चीज़ें निकाला है, खासतौर पर टैरिफ की पॉलिसीज़ हैं और ये इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ हैं, इससे सारे स्टूडेंट्स सारे परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं दुनिया के जो है ना। तो ये शख्स जो है ना, पता नहीं, इन्हें बजाय कुछ लोगों को इन्हें आराम देने के, उल्टा उनको जो है ना मुसलसल ये टीस करता रहता है, सताते रहता है। शख्स ऐसे पॉलिसीज़ बनाता है, समझ से बाहर है जाना। जी जी, अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आवाम का सवाल है, आवाम को भी देखना चाहिए कि अगर अपने हुक्मरान की उम्र जो है अगर बढ़ती जा रही है, उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है, वो अजीब गरीब फैसले करता जा रहा है, उसका लब व लहजा में तसलसल बाकी नहीं रहा है, तब कहीं जाकर उसे रुखसत कर देना चाहिए कि भाई अब आप घर में आराम कीजिए। बिल्कुल जो है ना, ऐसी पॉलिसी होना चाहिए उसको जो है ना, ला के दोबारा फिर बिठाया गया। क्या इनके पास रिपब्लिकन से कोई दूसरा कैंडिडेट सूटेबल नहीं था जो इस शख्स को बिठाया गया? लोग नहीं थे, ये बोलना चाहिए। वही तो बता रहा हूँ, कोई दूसरा तो होना चाहिए ना कैंडिडेट उनके पास। इसको जो है ना जो मौका दिया गया है, तो बताइए कि कितनी तबाही बर्बादी मचा के रख दिया, खुद अपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है शख्स है ना अपनी पॉलिसी से। नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक है डी कंपनी के सरबराह दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इब्राहिम के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह उनके बारे में कहानियाँ शाये होते हैं और उन्हें ये कहा जा सकता है कि वो एक अफसानवी हैसियत रखते हैं डॉन्स में। लेकिन डॉन की गिरफ्तारी का डॉन कब आएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हिंदुस्तान ने अब ये कहा है कि कम से कम 7 ऐसे ख़तरनाक दहशतगर्द पाकिस्तान में पनाह लिए हुए जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को, खासतौर पर अमेरिका को इंतहाई शिद्दत से मतलूब है। इस सिलसिले में दाऊद इब्राहिम का नाम जब आया तो हमने सोचा कि आपको भी वाकिफ़ करवाएं। तो बहरहाल आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम था, अगर वो बम्बई बम धमाकों का मुलजिम ना होता और हिंदुस्तान से फरार ना होता तो यकीन मानिए IPL का सरबराह होता। क्योंकि क्रिकेट का उसे बहुत ज़्यादा शौक था। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि दाऊद इब्राहिम शारजा में जो मैचेस खेले जाते थे उसमें ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से और पूरे यानी तुज़्क व एहतिशाम के साथ और पूरे एहतमाम के साथ शरीक हुआ करता था। और आपको ये भी बता दें कि दाऊद इब्राहिम के इशारों पर फिल्म स्टार्स भी उन मैचेस को देखने के लिए दुबई पहुंच जाते थे। तो बहरहाल क्या कहने का मतलब यह है कि दाऊद इब्राहिम के क्रिकेट से के शौक़ यानी क्रिकेट से शौक़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने यानी बेटी की शादी जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के सुपरस्टार जो बैट्समैन हैं उन थे, वो आसानी बैट्समैन रहे हैं जावेद मियांदाद और आज भी वो यानी क़ैद हयात हैं। तो बहरहाल जावेद मियांदाद के यानी बेटे से उन्होंने बेटे से उनकी शादी की। तो आप अंदाजा कीजिए कि दाऊद इब्राहिम को क्रिकेट से कितना शौक़ है, कितना लगाव है। अब आप जैसा कि मैंने कहा है कि इंतहाई मोस्ट वांटेड फिजिटिव्स में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो दाऊद इब्राहिम है, जिनके सर पर $25 मिलियन का इनाम रखा है हिंदुस्तान ने और आलमी सतह पर भी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि दाऊद इब्राहिम को कत्ल और यानी पैसे लेकर कत्ल करने या फिर एक्सटॉर्शन है, ड्रग ट्रैफिकिंग है और टेररिज्म एक्टिविटीज़ के तहत आलमी सतह पर 2003 में न सिर्फ हिंदुस्तान ने बल्कि अमेरिका ने और अमेरिका की जो वफाकी एजेंसी है US फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसने यानी ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया है। जी बिल्कुल जो है ना। और ये आपको तो मालूम है लिस्ट रिवाइज होते रहती है। जी हाँ। उसमें खासतौर पर पहलगाम के जो टेररिस्ट आउटफिट है जो उसका भी नाम अभी ऐड किया गया है उसके अंदर अमेरिका की जानिब से। तो ये चलते रहता है ये कम्प्लीटली जो है ना। और मेरे को तो ऐसा दिखता है कभी कभी ये पॉलिटिकली
किसी मुल्क को खुश करने के लिए भी जो है ना ये अमल जो है ना अमेरिका की तरफ से किया जाता है। लेकिन आप देखा जाए तो असल जो टेररिस्ट हैं और दहशतगर्द है वो तो कौन है, वो तो बाज़ाब्ता रूल कर रहे हैं हुकूमत पे बैठ के जो है ना। जी जी जी। आपको मालूम है इसराइल का जो सरबराह है वो तो मेन सब में बड़ा दहशतगर्द जंगी मुजरिम है, मुजरिम में बाज़ाब्ता कहा गया है। तो फिर उसको क्यों पकड़ के नहीं लाया जाता, उसको जो है ना फिर खुलेआम फिर रहा है, घूम रहा है जो है ना, दोगलापन है ये। वही तो बता रहा हूँ जो है ना। तो ये जो है ना सबको इक्वल देखना जाए, अगर है दहशतगर्द तो सब दहशतगर्द। अरे 58,000 हालिया अरसे के दौरान 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 60,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए हैं, 1,40,000 के करीब फलस्तीनी जख्मी हुए हैं, जिनमें शोदा में और जख्मियों में बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। इसके अलावा खवातीन की अक्सरियत है। इसके बावजूद भी और आलमी अदालत इंसाफ ने उसे जंगी जराइम का मुर्तकिब पर करार दिया है और उस मुजरिम को सारी दुनिया उसकी इज्जत करती है, जबकि उसे गिरफ्तार करना चाहिए। खुलेआम फिर रहा है, उसका वेलकम किया जाता है जाना, और बाज़ाब्ता हंसते मुस्कुराते फिरता है। अरे बार बार अब हालिया अरसे के दौरान अमेरिका के कई तरह कर चुका है वो। जी हाँ बिल्कुल जो है ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक मजाक है, खाली नाम किए हो, लेकिन वो कुछ भी जो है ना उन्हीं के हाथ को खिलौना बनी हुई हो, वो खिलौना बनी हुई है। वो लोग जो चाहे यहूदी चाहते वही फैसला करते हैं लोग। जी जी जी। तो क्या है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक्त ही नहीं है। कई के लिए कई का कोर्ट है, कई का जस्टिस डिजर्व कर देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। नॉमिनल यूएनओ क्या है, यूएनओ क्या है, इन्हें मस्खरों का एक अड्डा बन के रह गया है जो ना, मजाक हंसी मजाक टाइम पास का एक अड्डा बनाए, रेजोल्यूशन पास करे डाल दिए उसको जाना, ये वीटो करता जाता है, वीटो का एक दे दिए पावर, उन्हें बैठ के एक रेजोल्यूशन पास करा, दूसरा वीटो डाल दे। तो बताइए कैसा इंटरनेशनल जो खजिए हैं, जो वाक़यात कैसा कंट्रोल में आएंगे बताइए। जी सबसे पहले वीटो के पावर छीनना चाहिए इनसे, छीन के उसको रिप्रेजेंटेशन पहले बराबर करना चाहिए पूरे दुनिया में, कितनी लाइक करना चाहिए राइट नाउ। और क्रिश्चियनों का डोमिनेट होके जाना, मुस्लिम्स को भी देना चाहिए। 57 ममालिक है अरब और मुस्लिम ममालिक, ये कभी क्यों नहीं कहते कि हमको भी मुस्तकिल रुकन बनाया जाए? नहीं है, डरते हैं लोग, बात करने से भी डरते हैं जाना। जाके बोलना चाहिए कि हमको भी एक परमानेंट मेंबरशिप देना चाहिए जाना। तो कई चीज़ें इस्लाहत की तकाजा हैं, मुतकाजी हैं। तो ऐसे हालात में ये सब जो करते हैं ये सब मजाक है और कुछ भी नहीं है रियाज साहब इसके जाना पूरा। नाज़रीन एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हैदराबाद से है। अब जैसे कि हमने आपको बारिश की खबर सुनाई और कहा कि किस तरह बारिश ने हैदराबाद में आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है, ऐसे ही आपको बता दूं कि कोकटपल्ली इलाके में आज एक बहुत ही ख़तरनाक वाक़या पेश आया। तकरीबन 24वीं मंजिल से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला एक क्रेन ऑपरेटर स्लिप होने के बायस ज़मीन पर गिर पड़ा और अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। 24 मंजिला इमारत, काम चल रहे हैं और वहाँ से वो गिरता है ज़मीन पर, तो क्या बच सकता है? हरगिज़ नहीं बच सकता। इसी तरह आपको बता दें कि ऐसा ही वाक़या 2025 में बालानगर, यही जारिया साल ही बालानगर में पेश आया था फरवरी में, और एक इमारत से गिरकर मजदूर हलाक हो गया था। तो ये जो मजदूर पेशा अफराद होते हैं उनके सिक्योरिटी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम किए जाने चाहिए। बाहर के ममालिक में जो है ना रियाज साहब, इसका बेहतरीन इंतजाम होता है जाना। पहले उनकी सिक्योरिटी फॉर्म, उनका ड्रेस जो होता है, हर चीज़, इवन कोड ऑफ इतने कोड्स होते हैं, उसके बाद जो है ना उनको साइड पे जाने दिया जाता है जाना। कई है सेफ्टी मेजर्स, कई हैं उनके, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ अमल दरामद नहीं होता है, कोई चीज़ पे अमल नहीं किया जाता है, ना कोई इनका इंश्योर्ड होता है, इंश्योरेंस होता है उनका। तो बेचारे ये जो है ना बस जान पे खेल के जो है ना काम करते रहते हैं। और आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। आप देखिए 22 साल उम्र है, युवराज पटेल उसका नाम है। अब उसके माँ बाप का, उसके घर वालों का क्या हाल होगा? जी हाँ, बहुत ही जो है ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी है अगर देखा जाए तो। आप जाना जी जी जी। तो हुकूमत को जाना ऐसे क़वानीन बनाना चाहिए कि ऐसे हादिसात के लिए फौरी तौर पे उनको मदद देना चाहिए रियाज साहब जाना। जी जी जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में भी हालात अजीब व गरीब रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। हिंदी को वहाँ पर मुसलत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही मराठों ने एहतजाज शुरू किया, हुकूमत को बिल वापस लेना पड़ा और अब हुकूमत ने एक नया खेल खेलने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि इस गेम प्लान के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी को आखिर मुसलमानों से इस कदर दुश्मनी क्यों है, अदावत क्यों है, पता नहीं। ख़ास तौर पर बीजेपी कायदीन को आखिर मुसलमानों ने पता नहीं माजी में क्या उनका बिगाड़ा है, क्या उनके ख़ानदानों के साथ क्या किया है कि वो बहुत ज़्यादा दुश्मनी करते हैं। ये दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। तो बहरहाल महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत है और उसकी तायद कर रही है एकनाथ शिंदे शिवसेना। अब उसकी भी हालत ख़राब होने वाली है, एकनाथ शिंदे शिवसेना वालों की भी, क्योंकि वहाँ पर उद्धव ठाकरे और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के खुरबत बढ़ती जा रही है। अब देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को ये पेशकश भी कर दी है कि आप हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। अगर ये हुकूमत में शामिल होते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा, ये सोचने वाला है। तो जैसा कि तेरा कालिया तेरा क्या होगा, वही कैसा भी एग्जिट होने वाला है, वो निकलने वाला है। जैसे लोग ज्वाइन करे वो निकल के चले आएगा जो है ना। जी जी।
फिर अपना रास्ता ले लेगा। जी हाँ, फिर यानी ईडी वाले उसके ऊपर दावे करेंगे, फिर उसको ले आके जेल में डाल दिया जाएगा। और इनका एक जो है ना एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक बन जाएगा, एक चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, इनकी हुकूमत चलेगी। जी जी, ये पॉलिटिकल गेम्स हैं, पूरे चलते रहते हैं। तो वो जो आप खेल खेल रहे हैं वो ये है हमारे सिद्दीक साहब ऐसी सर्टिफिकेट हासिल करते हैं यानी गुर्बत की बिना पर, तो अब वहाँ पर ये कह दिया गया है हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से, बीजेपी की हुकूमत की जानिब से, कि हिंदू, बुद्ध और सिख ही ऐसी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे हासिल करेंगे धोखाधड़ी के जरिए या 420 के जरिए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि आप मुसलमानों में ऐसी नहीं है। जी, बहुत है, बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है। और अगर माशी तौर पे पसमानदगी का शिकार है तो मुसलमान ही है सब में ज्यादा, क्रिश्चियंस भी है, क्रिश्चियन मुसलमान इतनी कम तादाद में है, लेकिन इन्हें फिरका परस्ती की बेस पे जो है ना ये बना रहे हैं और इन लोगों को डर है। हाँ, और ये महाराष्ट्र की हुकूमत ने ये भी कहा है कि हम मजहबी तब्दीली के खिलाफ एक बिल लाएंगे। अरे भैया, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप अपने जो दलित तबका है, जो SC ST हैं, जिनको आप निचली जात कहते हैं, कोई निचली जात नहीं होता। निचला तो वो होता है जो लोगों के साथ बुराई का सलूक करता है। निचली जात का तो वो होता है जो मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करता है। निचली जात का वो होता है जो मुल्क की तबाही और बर्बादी का सामान करता है। निचली जात का वो होता है जो इंसानों को कत्ल करता है। निचली जात का वो होता है जो लव जिहाद के नाम पर बेकसूर इंसानों का कत्ल करता है, या गौकशी के नाम पर इंसानों को कत्ल यानी मौत की नींद सुला देता है। वो निचली जात का होता है। और आप अंदाजा कीजिए सिद्दीक साहब, ये निचली जात की जो बातें करते हैं, आप अंदाजा कीजिए दलितों को और इंतहाई कमजोर जो तबकात हैं उनको ये निशाना बनाते हैं, उनकी बच्चों को ये निशाना बनाते हैं अपनी हवस का, उनके साथ अपना मुंह काला करते हैं जब ये निचली जात के नहीं होते। कितने केसेस है यूपी में देखिए जाके जो है ना, ये लोग जो किए हैं हाथरस का कई इस्मत रेजी के वाकयात है, सिर्फ और सिर्फ निचली जात के लोगों के साथ किया गया है जना। और कौन है? अपर कास्ट के लोग हैं जना। ब्राह्मण इन्वॉल्व है, बाज़ाब्ता बड़ी कास्ट के लोग। अपर कास्ट कहता हूं, बिल्कुल, यहाँ जात पात नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, तमाम को एक यानी मसावी हुकूक हासिल है। जी, तुम ब्राह्मण होंगे या तुम दलित होंगे, सबको एक हक यानी दस्तूर ने दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन जब इतनी हमदर्दी है इनको तो बड़े बड़े पोस्ट क्यों नहीं देते इनको? लाइए, फिर आप पोस्ट दीजिए ना, वहां पे क्यों खामोश हो जाते हैं? फिर ब्राह्मणवादी पूरी जो है ना चल रही है पूरी सोसाइटी। जी, मरकजी काबीना में देखिए आप कितने दलित हैं, वो देखिए आप IAS ऑफिसर्स में देखिए, IPS ऑफिसर्स में देखिए, IFS ऑफिसर्स में देखिए और IRS ऑफिसर्स में देखिए कि कितने दलित हैं। टॉप ब्रास जो है देखिए वहां पे आपको पता चलेगा कि कोई भी नहीं, वहां पे रिप्रेजेंटेशन है नहीं। अरे बैंकों में कितने मैनेजर जो हैं वो कितने दलित हैं, ये बताइए आप। तो तहफुजात का फायदा क्या? कई के लिए तहफुजात में समझ से बाहर है जब कुछ भी आप उनकी बेटियों की बेइज्जती करते हैं, आप उनकी बेटियों को यानी इज्तिमाई इस्मत रेजी का निशाना बनाते हैं। और अगर उनका कोई दुल्हा घोड़ी पर सवार होकर बारात निकालता है तो उस पर संगबारी करते हैं। कितनी शर्म की बात है। अगर कोई हमारी दलित बहन खाना बनाती है तो आलाजात के बच्चे वो खाना नहीं खाते, कितनी शर्म की बात है। एक दलित 11 साल लड़का, राजस्थान की बात कर रहा हूं, वहां अपने आलाजात से ताल्लुक रखने वाले टीचर का पानी पी लेता है घड़े में से, तो आप अंदाजा कीजिए उसे मार मार कर कत्ल कर दिया जाता है। अगर तुम लोग इस तरह करोगे तो वो मजहब तब्दील नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल हमदर्दी नहीं है साहब, इनको किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। इलेक्शन आने से पहले और खुश करने के लिए इस किस्म के जो है ना वो लॉ लाए जाते हैं, और लेकिन इनको प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो इनको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा है आज तक भी जो है ना। अरे देखिए, आप उसको इज्जत नहीं देते, नहीं, बिल्कुल आप उनका एहतराम नहीं करते, आप उनको नौकरी नहीं देते, आप उनको यानी अछूत मानते हैं जबकि अछूत तुम हो। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, सब दिखावे की चीज़ें रियाज साहब, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। लोग ना कोई हमदर्दी है, इनको कुछ भी नहीं है जो है ना। तो फिर आज तक भी माशी तौर पे पसमानदा क्यों है वो? इतने साल हुआ रिजर्वेशन ला के करके, यानी महात्मा गांधी के जब से ये रिजर्वेशन लाया गया है, उनका नाम दिया गया हरिजन उनको जाना, उसके बावजूद भी आज भी वही हाल है उनकी जाना। क्यों? क्योंकि इनकी दोगली पॉलिसी है। खाली ये कानून पास कर देगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती तो इनको जो है ना बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। अजी, इनका बस चले तो रिजर्वेशन भी खत्म कर देंगे ये लोग। बिल्कुल खत्म करेंगे, वो तो बस पे है, ये लोग चाह रहे हैं रिजर्वेशन खत्म करके रख दें बोल के। जी, वो मजबूरी है कि जो है ना कि दबाव में है लोग, इसलिए वो खत्म करें। जी जी। और आप देखेंगे कि अब महाराष्ट्र हुकूमत ने कह दिया है कि हम मजहबी तब्दीली के खिलाफ एक कानून लाने वाले हैं। अरे कानून लाने से पहले अपने माशरे में इस्लाहात लाओ। राजा मोहन राय के जो उन्होंने कानूनी यानी मजहबी इस्तिराहत की थी, जब हिंदुज़म में आप देखेंगे सती की रस्म के तहत शौहर के मरने पर ख़वातीन को जला दिया जाता था। हद तो यह है कि जायदादों को हड़पने के लिए इस तरह के वाक़यात जानबूझकर किए जाते थे, और राजा राम मोहन राय ने उस तरह के वाक़यात को रुकवाया
और फिर आप बचपन की शादी जो आम थी, राजा राम मोहन राय ने इस्लाहात लाए, उनकी तरह काम करो। आप सिर्फ नफरत के सौदागर हो और मौत के सौदागर हो। अरे मौत मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने से अच्छा है कि इंसान की इज्जत करो। जी हाँ, बिल्कुल वो नहीं है ना इनके पास, खाली जो है ना कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, ना इंसान से उनको हमदर्दी है, कुछ भी नहीं है साहब। बस खाली जो है ना ये एनेक्टमेंट, बस एक्ट पास करते जाओ, लॉ पास करते जाओ और हुकूमत अपनी चलाओ। इससे हट के कुछ भी हमदर्दी नहीं है इनके साथ जो है ना, बिल्कुल। अरे अम्बेडकर को भी नहीं मानते लोग, है ना। अम्बेडकर का जो कानून है ना, कानून को मानते हैं ना अम्बेडकर को मानते हैं लोग। कैसी हमदर्दी इनकी बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है बीमार दस्तूर है, हिंदुस्तान उनको इज्जत देता है, लेकिन ये लोग नहीं देते, अपनी निजी महफिलों में गालियां देते हैं ये लोग। बिल्कुल जो है ना दस्तूर के बिल्कुल खिलाफ है लोग। दस्तूर बस चले तो दस्तूर को खत्म करने पे ये लोग तुले हुए हैं। अरे अब तो शुरू कर दिया, सोशलिस्ट और सेक्युलर जो लिखे हुआ है दस्तूर की प्रियम्बल में या तमहीद में, उसे निकालने की मुतालिबा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, और कह रहे हैं कि ये पहले से नहीं है। हालांकि कितनी झूठ है, देखिए ये पहले से शामिल किया गया है, बहुत पहले की बात है जो है ना। अरे हिंदुस्तान खुद एक सोशलिस्ट मुल्क है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, सेक्युलर भी है, एक सेक्युलर मुल्क है। तो सवाल ही नहीं है ये वर्ड्स को निकालने का। तो इनकी बीमार जहनीत है, उसकी अक्कासी है इस किस्म की जाना। बिल्कुल बिल्कुल। एक और खबर आपको बताते हुए हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्ताम को पहुंचाते हैं। और ख़बर यह है कि जैसे ही ट्रंप आए हैं उसके बाद से हिंदुस्तानी तलबा की अमेरिका रवानगी में तकरीबन जो फ्लो होता था स्टूडेंट्स का, उसमें 70 से 80% कमी आई है। तो आप अंदाजा कीजिए कि कितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है ट्रंप की वजह से। जी बिल्कुल जो है ना, और तो इतना परेशान है तलबा, यकीन करेंगे ना उनको स्लॉट मिल रहा है, बुकिंग मिल रही है, ना इंटरव्यू के लिए कोई वक्त मिल रहा है उनको। इन्हें जानबूझ के जो है ना इतने वीज़े ख़त्म कर दिए गए हैं। तो तुलबा बहुत परेशान है कि अब जाए तो कहाँ जाए। पहले तो अमेरिका का रुख करते थे, लेकिन इसके पॉलिसी से घबराए हुए हैं, परेशान है। और कॉडी जो वहाँ पे काम करें वो लोग भी परेशान है जाना। तो बताइए एक बीमार जहन शख्स को प्रेसिडेंट बनाने से कितना नुकसान है सारी दुनिया के तुलबा का, हर शख्स का नुकसान है। बताइए जाना। बहरहाल इंसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही जानवरों का नुकसान होना चाहिए। और अक्सर आप देखेंगे कि किस तरह इंसानियत को दरिंदे नुकसान पहुंचाते हैं, और इतना में आप देख रहे हैं। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।